सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज़ ऑफ फूड डिलीवरी बैकएंड यूजिंग नेस्ट.जेएस। ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हमने नेस्ट.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप किया था। बेसिकली नेस्ट CLI की मदद से हमने मॉड्यूल्स को क्रिएट करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो जाएं देखें, उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। एंड बाकी कोई इशू आ रहा है तो आप उस वीडियो के कमेंट में या इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली तीन चीज़ें करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले माई एसक्यूएल को माई एसक्यूएल के डेटाबेस को अपने नेस्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, एंटिटीज़ क्रिएट करेंगे एंड पोस्टमैन का यूज़ करेंगे एंड उसकी हेल्प से हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे DB में। ठीक है। तो बहुत मस्त वीडियो होने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार आप चेक कर लीजिए कि आपके सिस्टम में माई एसक्यूएल है या नहीं है। ठीक है। तो माई एसक्यूएल डैश वर्जन आप लिखेंगे तो आपको MySQL का वर्जन दिख जाएगा। अगर ये शो हो रहा है दैट मीन्स आपके सिस्टम में MySQL पड़ा है। ठीक है। सेकेंडली आपको क्या करना होगा, आपको वर्क बेंच चाहिए होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यार विजुलाइज करना इजी हो जाता है। आप टर्मिनल पे जाके नहीं लिख रहे होंगे शो टेबल्स एंड ऑल, तो ये थोड़ा इजी रहेगा। तो आई विल रिकमेंड कि आप ये दोनों चीज़ें अपने इंस्टॉल कर लें। वंस आपने इंस्टॉल कर लिया यू विल बी गुड टू गो। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा ही। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा हो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड आप कमेंट्स में पूछ लेना। वैसे तो काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप अपने सिस्टम के हिसाब से, मैक सिस्टम है, विंडोज़ है, लिनक्स है, उसके हिसाब से आप अपने कंपेरेटिबल वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। सो एक काम करते हैं, VS कोड खोल लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये दो मॉड्यूल बनाए थे। आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा, आज का हमारा एजेंडा रहेगा जो कि मैंने लिखा है। आज हम DB को कनेक्ट करेंगे एंड एक डमी डेटा स्टोर करेंगे DB में। ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट को टच करें। क्योंकि मैं एकदम से यार आपको बॉम्बार्ड नहीं कर देना चाहता, क्योंकि अगर आप कोई फ्रेशर तो नहीं देख रहा होगा अगर कोई फर्स्ट टाइम यूज़र जो पहली बार बैकएंड सीख रहा है या पहली बार नेस्ट.जेएस कर रहा है, उसको एकदम से सारी चीज़ें ओवरवेलमिंग लग सकती है। जिसके लिए मैं चाहता हूँ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो ना, आपको कहीं जाना है ना मेरे को कहीं जाना है, तो या बहुत बातें हो गई। तो यार एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं, जो हमारी नेश की डॉक्यूमेंटेशन है ना। हाँ, दूसरी बात यार, ChatGPT का यूज़ कर सकते हो आप। कोई भी इशू आ रहा हो, मैं भी करता हूँ, सारे लोग करते हैं। ठीक है। मेरे कंपनी में काफ़ी सीनियर डेवलपर्स हैं, वो भी यूज़ करते हैं। अब ये नहीं कि आप पूरा कोड ही ChatGPT को बोल दो लिख दो। वैसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट में वो काम कर जाता है, बड़े प्रोजेक्ट में GPT नहीं कर पाता। बट कोई इशू आ रहा है, लेट से आपको टर्मिनल पे आपको समझ नहीं आ रहा, वो आप इजीली GPT पे डालो, पढ़ो उस चीज़ को। कोई कोई ना कोई यार मोस्टली केसेस में होता है कि यार कहीं ना कहीं आप कोई चीज़ को डिफाइन करना भूल गए हो। ठीक है। तो यू कैन यूज़ ChatGPT। ठीक है। सो देखो, डॉक्यूमेंटेशन में जाएं अगर हम, एंड फंडामेंट टेक्निक्स में जाएं एंड डेटाबेस में जाएं, तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा टाइप ORM। ठीक है। सो टाइप ORM यूज़ करने के लिए आपको पहले ये डिपेंडेंसी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सो हम अपने VS कोड में जाएंगे, टर्मिनल में जाएंगे एंड इसको हम पेस्ट कर देंगे। सो ये डिपेंडेंसी हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लेता है बट या अच्छा, तब तक मैं एक काम करता हूँ, आपको बता देता हूँ कि टाइप ORM होता क्या है, बेसिक। सो टाइप ORM कुछ नहीं है, हमारा एक ORM होता है। ORM क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। सिंपल वर्ड्स में बेसिकली क्या है, नॉर्मली डेटाबेसेस में हमारे टेबल्स होते हैं बट प्रोग्रामिंग में हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो ORM इन दोनों को बीच में कनेक्ट करता है। आप भाई बहुत हाई लेवल पे, बहुत ऊपर ऊपर से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। ये बेसिकली इनको कनेक्ट करता है, जो टेबल्स को, हमारे जो डेटाबेस में टेबल्स होता है उसको हमारे ऑब्जेक्ट्स के साथ, जो कि हम बेसिकली प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है। सो ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो, अगर मैं डॉक में जाऊँ तो ये मेरे को बोलेगा कि आपको अपने ऐप मॉड्यूल के अंदर ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है। वैसे तो ये सारी चीज़ें हम अपने ENV फाइल में करते हैं, बट ये चीज़ हम थोड़ा बाद में करेंगे। अभी के लिए यार देखो, क्योंकि हम बस सीख रहे हैं डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, अगर हम इसको अपने ऐप फाइल में भी रख देंगे तो कोई इशू नहीं है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम गिटहब पे पुश करते हैं तो हमारी .env फाइल पुश नहीं होती। ठीक है। क्योंकि उसमें हमारे सारे क्रेडेंशियल्स पड़े होते हैं एंड वो अगर एक्सपोज हो जाए तो कोई भी आपके उसके साथ कुछ भी यूज़ कर सकता है गलत। तो इसलिए हम इनको .env में सेव करते हैं। अभी के लिए आप कोई बिना इशू के इसको इधर ऐप मॉड्यूल के अंदर सेव कर सकते हो। तो ऐप मॉड्यूल खोलूँगा। ठीक है। ऐप मॉड्यूल के अंदर मैं इंपोर्ट
वेट इम्पोर्ट्स, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए होगा, अच्छा ओके, ऑलरेडी हमारा इंपोर्ट है ना, क्योंकि हमने मॉड्यूल भी तो बनाया था। ये नीचे क्यों है, इसको ऊपर ले जाते हैं। इंपोर्ट हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए, इसको यहाँ पे। कूल। तो देखो, हमने ऑथ मॉड्यूल और यूज़र मॉड्यूल हमने बनाया था, तो वो ऑलरेडी हमारा ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट हो चुका है। ऐप मॉड्यूल हमारा रूट मॉड्यूल होता है, तो इसके अंदर हम सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। अब मेरे को नेक्स्ट क्या चाहिए, हमारा टाइप ORM का चाहिए, टाइप ORM मॉड्यूल। अब देखो, क्योंकि हमने उस डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लिया था, तो खुद ब खुद सजेशन दे रहे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा इंपोर्ट हो जाएगा टाइप ORM मॉड्यूल। डॉट लगा के मेरे को लिखना है फॉर रूट एंड यार ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा नहीं है कि आपको रूट लिखना है। अरे भाई वेट, रूट। अभी यार बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा नहीं है आपको याद करना है, विद टाइम आपको याद हो जाएंगे, नहीं तो अभी यार ये सिंपली कॉपी कर सकते हो, ठीक है। टाइप, अब टाइप मेरा क्या होगा, अगर हम पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे होते हैं तो पोस्टग्रेस लिखते हैं, बट बिकॉज वी आर यूजिंग MySQL तो MySQL लिख देंगे। टाइप के बाद हमें लिखना पड़ेगा होस्ट। अच्छा, होस्ट लिखने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक बार अपना वर्कबेंच खोलें एंड एक कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस करके इसका नाम हम देंगे फूड डिलीवरी बैकएंड, ठीक है, बैक एंड इसको मैं टेस्ट करता हूँ तो पासवर्ड मांगेगा। अच्छा, ये पासवर्ड क्या होगा, जब आपने MySQL इंस्टॉल किया होगा तो आपको रूट का एक पासवर्ड डालने को उसने बोला होगा। ये पासवर्ड आपके पीसी का पासवर्ड नहीं है, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था स्कूल में, जब MySQL यूज़ किया था, तब मैं भाई पीसी का पासवर्ड ही डाले जा रहा था, तो पीसी का पासवर्ड नहीं है। जब आप MySQL इंस्टॉल कर रहे होगे उस समय एक पासवर्ड मांगा होगा, वही पासवर्ड आपको देना है, जो कि मैं अपना दे देता हूँ। आपने दे दिया तो ये आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके कर देना एंड ओके कर देना। तो ये मेरा कनेक्शन बन गया, ठीक है। अब आपको होस्ट, अच्छा होस्ट, वेट, होस्ट डाल लेना। सो इसको मैं अगर यहाँ से क्लोज़ कर दूँ, अब मेरा होस्ट है 127.0.0.1। हो सकता है आपका ये लोकल होस्ट हो, जब आप कनेक्शन बना लेंगे तो यहाँ से अपना होस्ट देख लेना। तो मेरा तो है 127, ये आगे सजेशन में टैप कर देंगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा होस्ट आ गया। अब पोर्ट, वही पोर्ट भी हमें वहीं से देखना है। पोर्ट हमारा सबका मोस्टली 3306 ही रहता है, तो 3306, ठीक है। अब यूज़र नेम जो कि मेरा रूट ही है इस केस में, सॉरी। अब पासवर्ड, वही पासवर्ड आपको वही डालना है जो कि आपने अभी कनेक्शन टेस्ट करते हुए दिया था, तो मैं दे देता हूँ अपना फटाफट, ठीक है। 5934, ओके। सो ये पासवर्ड डमी है, चिंता मत करना, ऐसे ही मैंने दे रखा है, कोई इशू नहीं। ओके, अब मेरे को डेटाबेस डिफ़ाइन करना है, डेटाबेस। अच्छा, अब देखो यार, जब आप अगर आपने कभी MongoDB यूज़ किया हो, उसमें क्या होता है यार, अगर आपका डेटाबेस क्रिएट नहीं है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, बट इसमें यार हमको ना खुद से क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। एक सेकेंड, तो हम पहले काम करेंगे, इसमें जाएंगे, एक DB बना देंगे, क्रिएट डेटाबेस फूड डिलीवरी बैकएंड नाम से, बैकएंड, ठीक है। इसको क्वेरी को रन करेंगे एंड यहाँ पे यूज़ फूड डिलीवरी बैकएंड, ओके। सो मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा एक DB बन गया है, फूड डिलीवरी बैकएंड एंड, ठीक है। तो हमको DB का नाम यहाँ से कॉपी कर लेना है, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा अपने कोड को कि हम इस वाली DB को यूज़ करने वाले हैं। वेट, यहाँ पे, ठीक है। अब आपने डेटाबेस का नाम दे दिया, पासवर्ड दे दिया। अब एंटिटीज़ मैं आपको अभी जब एक्सप्लेन करूँगा तब बताऊँगा। एंटिटीज़ अभी के लिए खाली छोड़ दो, और सिंक्रोनाइजेशन ट्रू। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि यार देखो, जब हम सिंक्रोनाइजेशन को ट्रू करते हैं, जैसे ही हम कोई चेंज करेंगे एंटिटी में, वो हमारे डेटाबेस में उसी टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट में ये चीज़ हम ट्रू रखते हैं, बट प्रोडक्शन में हम इसको फॉल्स रखते हैं, क्योंकि यार प्रोडक्शन में मान लो अपने कोई इशू आ गया, तो उसके चक्कर में हमारे टेबल के सारे एंटिटी वो कॉलम उड़ गए, ठीक है। तो वो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना प्रोडक्शन में, अगर कोई चीज़ पड़ी एकदम से, भाई यूज़र टेबल मान लो उड़ गए, रातों रात सारे यूज़र का डेटा चला गया, कोई यूज़र लॉगिन कर रहा है उसका लॉगिन ही नहीं हो रहा,
तो इसलिए हम डेवलपमेंट में इसको ट्रू रखते हैं, सिंक्रोनाइजेशन में इसको हम फॉल्स रखते हैं, ठीक है। आई होप मैंने सही से एक्सप्लेन किया होगा इस चीज़ को। अब हमको क्या करना है, सेकंड हमको इसको बंद कर देना है, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करूँगा यार, ऑथ के अंदर ही सारा कुछ कर दूंगा। वैसे ये सारा यूज़र का डेटा, यूज़र एंटिटी हमारे यूज़र मॉड्यूल में जाता है, बट वही अगेन क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, वंस आपको ये 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जब हम एक्चुअली शुरू कर देंगे देन हम इसको सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। अभी के लिए हम ऑथ में गए, हमारा ऑथ कंट्रोलर में गए, ठीक है। ऑथ कंट्रोलर में गए, उससे पहले यार हमको जैसे हम अभी डमी डेटा स्टोर करेंगे, हमको क्या क्या चीज़ें लाइक चाहिए होंगी, ठीक है। हमको चाहिए होगा यूज़र का नाम ईमेल एंड एज, लेट्स से, ठीक है, एज, ठीक है। ये हमारे टेबल के कॉलम्स होंगे, ठीक है। बेसिकली नेम कॉलम होगा, ईमेल होगा, एज होगा। तो हम कैसे करते हैं इसको, हम कोड के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उस केस में हमारा जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो हमारी आती है एंटिटी। तो एंटिटी बेसिकली क्या है, एंटिटी एक क्लास होता है, ठीक है, जो डेटाबेस टेबल्स को रिप्रेजेंट करता है, कुछ नहीं होता बेसिकली। अगर हम डीबी के टर्म में जाए, एंटिटी किसी भी हम रियल वर्ल्ड चीज़ को एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। बट ये बेसिकली हमारा क्लास होता है जो कि हमारे टेबल्स को रिप्रेजेंट करता है डीबी में, ठीक है। लेट्स से हमने कोई बेसिकली फूड डिलीवरी ऐप बनाया, हम फूड डिलीवरी ऐप ही बना रहे हैं, हमने फूड डिलीवरी ऐप बनाया, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी हमारे टेबल में, आईडी होगा, नेम होगा, ईमेल होगा, ठीक है। तो ये हमारी एंटिटी हो गई, ठीक है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, कोड में आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वी एस कोड में जाता हूँ एंड यहाँ पे वैसे तो एक फ़ोल्डर बनता है अलग से एंटिटीज़ नाम का, उसके अंदर हम डिफरेंट एंटिटीज़, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो, हम बहुत सारे टेबल्स बनाएंगे। हम यूज़र टेबल बनाएंगे तो ये एक हमारी एंटिटी हो जाएगी, एक ये एंटिटी हो जाएगी। तो ये सारा कुछ हम एक एंटिटीज़ नाम का फ़ोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर करते हैं। बट अगेन क्योंकि ये हमारा डमी डेटा है, ठीक है, हम डमी डेटा सेव कर रहे हैं अभी के लिए, तो एक हम सिंपली एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसमें यूज़र डेटा डॉट एंटिटी डॉट टी एस, ठीक है, ये बना लिया हमने। अब हमको एज आई हैव टोल्ड यू, एंटिटी एक क्लास होता है जिसको हमें एक्सपोर्ट करना होगा, तो एक्सपोर्ट क्लास यूज़र डेटा, ठीक है। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए अभी के लिए जो हम सेव कर रहे हैं, हम क्या क्या सेव करेंगे, नेम करेंगे, ईमेल करेंगे, एज करेंगे, ठीक है, नेम, ईमेल एंड एज। तो नेम करूँगा मैं, जो कि मेरा टाइप होगा स्ट्रिंग, ईमेल करूँगा जो कि मेरा टाइप होगा स्ट्रिंग, एज करूँगा जो कि मेरा टाइप होगा नंबर। क्या इससे हो जाएगा? नहीं, क्योंकि यार ये चीज़ हम डेटाबेस लेवल पे कर रहे हैं ना, इसको हमें बताना भी तो पड़ेगा कि ये मेरा एंटिटी है। तो उसके लिए हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, वेट ज़्यादा ऊपर चला गया, हाँ, ऊपर जाएंगे, @entity करेंगे एंड टैप करेंगे। तो ये देखो क्या हुआ, ये टाइप ORM जो हमने इंस्टॉल किया था ना, उधर से हमें एंटिटी मिलेगा, तो ऑटो इम्पोर्ट हो गया। तो उससे हमें पता चल गया कि भाई इस एंटिटी डेकोरेटर के नीचे जो हम लिखने वाले हैं ना, ये मेरी एक एंटिटी बनेगी, ठीक है। उसके अंदर प्रॉपर्टी होगी नेम, ईमेल, एज। अच्छा, क्या ये चीज़ काफ़ी है हमारे लिए? नहीं, क्योंकि एक चीज़ अगर आपने कभी पढ़ा ही होगा आपने डेटा DBMS, हमको प्राइमरी की चाहिए होता है, ठीक है। वो क्या होता है, मेरी आईडी, जो कि मेरा टाइप होता है नंबर। क्या ये काफ़ी है? नहीं, अब हमको बताना पड़ेगा कि ये कॉलम्स है, ठीक है। तो हम जब भी प्राइमरी की को डिफाइन करते हैं तो @प्राइमरी जनरेटेड कॉलम डेकोरेटर से करते हैं। तो ये मेरा आईडी क्या हो गया, आईडी मेरा अब बन चुका है प्राइमरी की, ये मैंने इसको बता दिया कि ये मेरी प्राइमरी की है, ठीक है। अब नेम मेरा एक कॉलम है, तो मैं इसको कॉलम डेकोरेटर से कर दूंगा। नेम मेरा एक कॉलम है, ईमेल मेरा एक कॉलम है, एज मेरा एक कॉलम है। अब मेरी एंटिटी मैंने बना ली है, ठीक है। ऐसा ही होता है, ठीक है, बहुत ईजी होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वंस आपने अपनी एंटिटी बना ली, ठीक है, प्राइमरी जनरेटेड कॉलम क्या होता है हमारा, प्राइमरी की होता है, बाकी सारे हमारे कॉलम होते हैं। अब हमको लिखना पड़ेगा सर्विस लॉजिक, सर्विस, हमें सर्विस बनाना है, क्योंकि हम अपना सारा लॉजिक जो है ना इसके अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। जो भी हमको अपना बिजनेस लॉजिक डिफाइन करना होता है, हम सर्विस के अंदर डिफाइन करते हैं। तो सर्विस वाली फाइल में आया मैं,
मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को एक फंक्शन बनाना है एसिंक क्रिएट डेटा नाम से, क्रिएट यूज़र डेटा, यूज़र डेटा, ठीक है, डन। क्रिएट यूज़र डेटा नाम का मैं चाहिए मेरे को। अब मेरे को यार ये फंक्शन में एक डेटा पास करना होगा जो कि मैं यहाँ से पास कर दूँगा, बट ये डेटा मेरा एंटिटी से मैप होगा जो कि मेरा ये वाला फाइल है, विच फाइल, ये यूज़र डेटा वाली फाइल है। अब इस चीज़ को मेरे को यूज़ करने के लिए इधर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो हम कहाँ करते हैं, वो हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब ये आप एक तरह से मान लो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा होगा, ये एक मेथड, मतलब ये आपको एज इट इज़ फॉलो करना है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया ये अभी ठीक है, ये हम कर चुके। आपको लाइक ये लिखना ही पड़ेगा कंस्ट्रक्टर के अंदर @ इंजेक्टेबल रेपोजिटरी, ये वाली चीज़, ये सर्विस के अंदर जाता है, ठीक है, सारा लॉजिक। ये एक तरह से यार आप क्या बोलो, ये प्री रिक्विजिट की तरह है कि यार आपको लिखना ही है कि इस रेपोजिटरी को हम इंजेक्ट कर रहे हैं @ इंजेक्टेबल, इंजेक्ट रेपोजिटरी, ठीक है। क्या नाम था मेरे रेपोजिटरी का, यूज़र डेटा, तो ये ऑटो इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब प्राइवेट रीड ओनली, अब इसको मैं यूज़र रेपोजिटरी नाम दे देता हूँ, यूज़र रेपोजिटरी, जो कि मेरा टाइप क्या होगा, रेपोजिटरी टाइप का होगा, जिसके अंदर हमारा जाएगा यूज़र डेटा। तो बस वंस आपने ये डिफाइन कर लिया ना, तो आप यूज़र रेपोजिटरी के थ्रू जितने भी आपके टाइप ओरिएंटेड फंक्शन है, डॉट क्रिएट, डॉट सेव, वो सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही करना था कि यूज़र रेपोजिटरी बनानी थी एंड इसको हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपने सर्विस वाले फाइल में इंपोर्ट करना था, ठीक है। अब आपने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, मान लिया। अब आपको चाहिए होगा डेटा, जो कि हम पोस्टमैन से अपने इधर भेजेंगे। तो वो डेटा हम कैसे स्टोर करेंगे, लाइक ऐसा तो नहीं है ना हवा में मेरा डेटा पड़ा है, उसको हमें स्टोर करने के लिए भी एक चीज़ चाहिए होगी। उस केस में हमारा आता है DTO, विच इज़ डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट्स। सो डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट्स क्या करता है कि मेरे को अपने डेटा को एक फ़ाइल से दूसरे फाइल में भेजना है, तो उस केस में हमारा DTO यूज़ होता है। अब कुछ नहीं करना, आपको ऑथ फोल्डर में जाके DTO बना देना, एक DTO नाम का फोल्डर बना दो एंड DTO में इसका नाम दे देता हूँ मैं, क्रिएट यूज़र .DTO मतलब कन्वेंशन की, पता चले ये फाइल मेरी DTO फाइल है। .TS मतलब मेरा फाइल का टाइप, ठीक है। अब हमको एक क्लास बनानी है जो कि एक्सपोर्ट होगा मेरा क्रिएट यूज़र DTO नाम से, ठीक है। अब मैं वही है, मैंने क्या क्या टेबल्स बनाई है, मेरे को नेम चाहिए, आईडी हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट होगा बाय टाइप ORM, ठीक है। हमको नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, एज चाहिए। सिंपली भाई मेरे को नेम चाहिए, नेम डाल दो, मेरे को ईमेल चाहिए, ईमेल डाल दो, मेरे को एज चाहिए, एज डाल दो, दैट्स इट, बात ख़त्म। ये मेरा एक तरह से क्लास होगी। अगर आपने यार जावा पढ़ी है, इंटरफेस एक चीज़ होती है काइंड ऑफ, तुम मुझसे सिमिलर मान लो कि मैंने ये इंटरफेस से डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब ये मैं ट्रांसफ़र करता रहूँगा, ये मैं कंट्रोलर इस पूरे चीज़ को पहले तो पोस्टमैन से लूँगा डेटा, जो कि बॉडी के थ्रू अपने आप मैप कर देगा, मेरा नेम के कॉरस्पॉन्डिंग नेम आ जाएगा, ईमेल के कॉरस्पॉन्डिंग ईमेल आ जाएगा, एज के कॉरस्पॉन्डिंग एज आ जाएगी। वंस वो मेरे कंट्रोलर में आ गया, देन उसको मैं पास कर दूंगा अपने सर्विस में, ठीक है। तो अभी कंट्रोलर हम बनाएंगे, पहले सर्विस बना लेते हैं, ठीक है। पहले अपना लॉजिक लिख देते हैं सारा, कंट्रोलर तो है 2 मिनट का काम है। सो इधर हम आए, हमने DTO बना लिया। अब मेरे को DTO चाहिए होगा, ठीक है। चाहिए होगा तो लाइक कैसे लूँगा, हवा में तो नहीं लूँगा मैं। तो सबसे पहले इधर मैं कॉमा लगा के, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें चाहिए होती है, हमें किस में लेनी होती है, कंस्ट्रक्टर में, ये चीज़ याद रख लो। कोई भी लाइक दूसरे फाइल की चीज़ हमें चाहिए होती है, तो क्रिएट यूज़र DTO मेरे को चाहिए, जो कि टाइप क्या होगा, क्रिएट, वेट, ये मेरा था क्रिएट यूज़र DTO, कॉपी कर लेता हूँ,
DTO, ये इंपोर्ट हो जाएगा। हो गया इंपोर्ट, हो गया, 2 बार क्यों हो गया, बट एक ही बार करना था। सो और ये प्राइवेट रीड ओनली होगा, ठीक है। तो ये मेरा DTO आ गया, ठीक है। अब मेरे को ये DTO चाहिए, क्रिएट यूज़र DTO ऑफ टाइप DTO आ गया, प्रॉमिस नहीं, वेट, ठीक है, ये आ गया, ये ओके। सो मेरे पास मेरा डेटा आ गया। ये कहाँ से आया, ये हम कंट्रोलर के थ्रू सेंड करेंगे। इसको इंपोर्ट मेरे को इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये एक दूसरा फोल्डर है, उसके अंदर एक फ़ाइल है, तो इसलिए मेरे को यूज़ करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब मेरे को इस डेटा को सेव करना है, ठीक है। अब ये देखो कहाँ काम आएगा, ये यूज़र रेपो जो हमने बनाया, ये हमारे टाइप ORM के फंक्शन। तो बेसिकली हमें क्या करना है, दिस डॉट यूज़र रेपोजिटरी डॉट क्रिएट। अगर हम क्रिएट करेंगे एंड सिंपली जो हमारे पे डेटा आया उसको पास कर देंगे एंड फिर अवेट दिस डॉट यूज़र रेपोजिटरी डॉट सेव करके इसको यार मैं एक काम करता हूँ, कौन सेव डेटा नाम से सेव कर लेता हूँ, सेव डेटा। तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, पहले तो यूज़र रेपोजिटरी के क्रिएट फंक्शन से मैंने क्रिएट किया, यूज़र रेपोजिटरी में सेंड किया एंड रिटर्न कर दिया एक मैसेज विच सेज यूज़र डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। एंड मैं इसको यूज़र डेटा को मैं शो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो कोर लॉजिक था सेव करने का वो मैं लिख चुका हूँ, राइट। मैंने अपना कोर लॉजिक लिख दिया जिससे मेरा डेटा जो है सेव हो जाएगा, ठीक है। अब इस फाइल को बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। अब जब भी हमको एंटिटी बनाते हैं, ठीक है, उसको हमको उस मॉड्यूल में डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। तो उसको हमें, जैसे मैंने ऑथ मॉड्यूल के अंदर एक एंटिटी बनाई है, तो मेरे को इसको बताना पड़ेगा इंपोर्ट्स, ठीक है, टाइप ORM मॉड्यूल डॉट, अच्छा मॉड्यूल टाइप करते इंपोर्ट आ जाएगा डॉट फॉर फीचर, ठीक है। अब मेरा क्या था, यूज़र डेटा था ना, एंटिटी का नाम मेरा था यूज़र डेटा, तो मैंने यूज़र डेटा डाल दिया, ठीक है। वंस आपने इसको इंपोर्ट कर दिया, आपको अपनी जो लाइक रूट लेवल की ऐप मॉड्यूल है, इसमें एंटिटीज़ को आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा, यूज़र डेटा। तो आपने अपने ऐप मॉड्यूल में कर दिया, ऑथ मॉड्यूल में कर दिया, ठीक है। आपका सारा काम हो गया। अब बस हमको राउट्स बनाने हैं, ठीक है। अब बस हमको कंट्रोलर बनाना है और उसमें पोस्ट आउट करना है। सो हम जाते हैं ऑथ कंट्रोलर में, ठीक है। अभी हमारा /auth बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं एक फंक्शन बनाऊँ async create डेटा नाम से, ठीक है, एंड इसमें सिंपली मैसेज रिटर्न कर दूँ, मैसेज डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। एंड मैं इसको एज अ पोस्ट बनाऊँ, पोस्ट, एंड मैं आपको भी बताता हूँ सारी चीज़ें, वेट। सो बेसिकली क्या हो रहा है, पोस्ट हमारा मेथड है, जो HTTP मेथड हम यूज़ करेंगे, पोस्ट /auth, फिर यहाँ पे आएगा /create। अब इसी कंट्रोलर के अंदर हो सकता है भाई हम क्रिएट कर रहे, हो सकता है डिलीट कर रहे हैं, तो नीचे आके /delete हो जाएगा, /create हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ऑथ मॉड्यूल के अंदर आए, क्रिएट वाले एंड पॉइंट को हमने एक्सेस किया, जो कि एक फंक्शन है क्रिएट डेटा, जो अभी के लिए मैसेज कर रहा है रिटर्न डेटा सेव सक्सेसफुली। अगर हम इसको रन करें, हमने इसको ओके, ये इशू आया है आपका, अभी हमने यार वो रेपो वो नहीं किया ना, इस वजह से इशू आ रहा है। कोई इशू नहीं है, हम एक काम करते हैं, वेट, इसको अभी के लिए Ctrl+C क्लियर। सो अगर मेरे को आपको दिखाना होगा तो मैं कैसे दिखाऊंगा, वेट अ सेकेंड। ये एक बार इशू, अच्छा इशू पढ़ते हैं हम क्या आ रहा है बेसिकली। सो ये क्या कह रहा है मेरे पे
कि यहाँ पे unknown dependency exception, nest can't resolve dependency of auth service, please make sure the argument create DTO is available to auth module। create DTO क्या मेरा auth module में available नहीं है? होगा यार अवेलेबल, तो क्यों नहीं है? वेट, auth module providers, इसमें create user DTO। ओके सो चल गया हमारा। अब क्योंकि प्रोवाइडर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, अभी के लिए पोस्टमैन में जाते हैं। अच्छा, पोस्टमैन आपने अगर कभी यूज़ किया है, या हम API टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो पोस्टमैन में हम अपने राउट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मेरा अब सर्वर रन कर रहा है, अब उस दिन मैंने क्या किया था, अपने ब्राउज़र पे जाके लोकल होस्ट सर्च किया था, बट हम यहाँ पे गेट फंक्शन में लोकल होस्ट 3000 में हिट करेंगे तो उस दिन वाला आ जाएगा हेलो, ठीक है। अब मैंने क्या राउट बनाया है, मैंने बनाया है एक पोस्ट राउट। तो मैंने क्या बनाया, मैंने एक पोस्ट राउट बनाया है। ये तो हमारा होम बेस URL हो गया। ऑथ पे जाके /create, तो ऑथ पे जाके /create करेंगे तो मेरा मैसेज प्रिंट हो गया कि डेटा सेव सक्सेसफुल है। पर क्या डेटा सेव है? नहीं, अभी तो हमने कॉल ही नहीं किया फंक्शन को, ठीक है। तो हमारा डेटा सेव नहीं हुआ है, बट ठीक है, मतलब ये हमारा एक्सेस हो रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा कोई इशू नहीं है, समझा दूंगा मैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली पोस्टमैन में हम बॉडी में अपने डेटा को सेंड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन में हम बॉडी में लेंगे डेटा, बॉडी में लेंगे हम डेटा, जो कि मेरा टाइप क्या होगा, जो हमने वो बनाया था DTO, क्रिएट यूज़र DTO टाइप का, राइट। अब हमको ऑथ सर्विस के अंदर इस फंक्शन को कॉल करना है। किसी भी चीज़ को हमें कॉल करने के लिए दूसरी फाइल के क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर हम एक ऑथ सर्विस नाम का बनाएंगे, जो कि होगा हमारा ऑथ सर्विस टाइप का। कूल। अब हमको क्या करना है, अच्छा इसे प्राइवेट रीड ओनली कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि वेट, ये तो नहीं करना था। अब हमें क्या करना है कि दिस डॉट ऑथ सर्विस के क्रिएट यूज़र DTO वाले उसको लेना है और उसमें डेटा कर देना पास, ठीक है। एंड यहाँ से हमें अवेट डालना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा एक एसिंग फंक्शन है, रिटर्न, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारा, ये वाला जो एसिंग क्रिएट डेटा फंक्शन है, ये ऑथ सर्विस के क्रिएट डेटा को कॉल कर रहा है, जिसमें हम बॉडी से जो डेटा ले रहे हैं @body से उसको पास कर दे रहा है। अब ये कंट्रोलर से हम गए सर्विस में, ऑथ सर्विस में, यहाँ से इस फंक्शन के पास गए, जो कि ये 2 लाइन है सिर्फ, जो टाइप हो रहा है हमारा DB में सेव कर रहा है डेटा, एंड इधर से हम रिटर्न कर जा रहे हैं। अच्छा, एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं, कोई इशू आता है तो हम उसे रिजॉल्व करेंगे। तो मैं बॉडी में गया, मैंने क्या क्या पैरामीटर्स बनाए थे हमारे DTO के पैरामीटर से मेरे नेम, ईमेल और एज। नेम में मैंने दे दिया सौरभ, ईमेल में मैंने अभी के लिए दे दिया test@gmail.com, एंड एज में मैंने दे दिया, अभी मेरी एज 22 साल, ठीक है। सेंड करते हैं। ओके, तो हमारा यूज़र डेटा हो गया सेव्ड सक्सेसफुली। ये हमने क्योंकि यूज़र डेटा को वो करा था। अब अगर मैं अपने MySQL पे जाऊँ, ठीक है, इसको रिफ़्रेश करूँ, तो ये देखो टेबल बन गई यूज़र डेटा। अगर मैं क्या करूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र डेटा वाली क्वेरी को रन करूँ, तो ये देखो 1/22 सौरभ, एंड मेरा ईमेल सेव हो गया। सो या एवरीथिंग वर्क परफेक्टली करेक्ट। कुछ तो इंग्लिश में बोल दिया मैंने, बट या सो समराइज़ करते हैं आज के वीडियो को, क्योंकि आई गेस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया आज भी, बट यार आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर हो जाएगी इससे, ठीक है। तो कुछ नहीं किया मैंने, बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। यूज़र मॉड्यूल की हमें नीड नहीं थी। हमने क्या किया, सबसे पहले ऑथ मॉड्यूल पे गए, हमने
टाइप ORM को इंपोर्ट किया एंड हमने बताया हम क्या डेटाबेस यूज़ करेंगे, होस्ट, पोर्ट, यूज़र नेम। अच्छा बाय द वे अगर मैं पासवर्ड गलत डालता हूँ तो मेरा एरर आ जाएगा, देखना, ये देखो आ गया एरर। सो पासवर्ड आपको सही डालना है एंड डेटाबेस। और हाँ, अगर मैं लेट से डेटाबेस, अब ये तो मेरा बना हुआ था, अगर मैं एक डेटाबेस ऐसा दे देता जो मेरा ऑलरेडी बना नहीं है तो भी एरर आ जाएगा। तो हमको वही डेटाबेस देना है जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हमको एंटिटी जो हम बना रहे हैं सबको इधर डिफाइन करना है। अभी सिर्फ हमारे पे यूज़र डेटा नाम का एंटिटी था तो हमने सिर्फ उसको डिफाइन करा। सिंक्रोनाइजेशन हम ट्रू कर देंगे, नहीं करेंगे तो जब जब हम चेंजेस करेंगे हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि अब भी हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हैं तो हमको इसे ट्रू ही रखना है, ठीक है। तो ऐप मॉड्यूल में बस इतना काम था। देन हमने क्या किया, देन हमने बनाई एंटिटी, यूज़र डेटा की एंटिटी बनाई। एंटिटी कुछ नहीं है, एक क्लास है जो कि हमारे टेबल में क्या क्या चीज़ें जाएंगी उसको डिफाइन करता है। तो हम एक @एंटिटी नाम के डेकोरेटर को डालते हैं क्लास के ऊपर। फिर एक प्राइमरी जनरेट कॉलम क्या करता है हमारा, प्राइमरी की जनरेट करता है, ठीक है। बाकी हमें जितनी भी फील्ड चाहिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है @कॉलम डेकोरेटर के साथ। अब लेट से यार इधर हम ये भी लिखे ना, जैसे ईमेल जो है हमारा यूनिक ट्रू अगर मैं लिख दूँ लेट से, ठीक है, अगर मैं ट्रू लिख दिया एंड मैंने वापस डीबी में सेम डेटा के साथ हिट किया, मतलब पोस्टमैन में, तो मेरे एरर आ जाएगा। वेट, अच्छा एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि दिखाता हूँ, ये देखो वो उड़ गया डेटा ऊपर वाला, ठीक है। इधर सेव नहीं होगा बट आपके आएगा एरर। वो एरर इधर अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हमने वैलिडेशन एंड पाइप्स वगैरह नहीं पढ़ा है। वंस हम वो पढ़ लेंगे देन हमारा क्या बोलते हैं, यहाँ पे एरर हम प्रॉपरली शो कर देंगे, ठीक है। एक बार और अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट से दूसरा ईमेल कर लेता हूँ इसको 3, तो अब ये मेरे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। ये मेरा सीक्वल में सेव हो जाएगा। सो ये देखो ये हो गया सेव, बट वो वाला नहीं हुआ क्योंकि हमने यूनिक वाला चेक लगा दिया। अगर मैं उसको हटा दूंगा तो आप इजीली इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। सो अब मैं वापस से पोस्टमैन पे हिट करूँगा ना, तो अब आपको 3 एंट्रीज दिखेंगी। ओके, सो एक और बार सिलेक्ट करते हैं। वेट, यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है बट ओके ये होना चाहिए, बट हाँ कोई है, मतलब यू गेट द पॉइंट, ठीक है। सो क्यों नहीं हुआ ये, एक मिनट, वेट, ड्रॉप टेबल डेटा, वेट, ओके एक बार और हिट करते हैं। अभी हमने इसे प्रॉपर वैलिडेशन एंड पाइप्स नहीं लगाना तो एक वो इशू भी आ रहा होगा। ओके वेट, हाँ यहाँ आ रहा है। बाकी वो वैलिडेशन पाइप्स का इशू है, वो मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो में वैलिडेशन पाइप समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो एंटिटी हमने बना ली, वंस हमने एंटिटी बना ली, हम गए सर्विस के अंदर। अब क्योंकि ये एक रेपो हम जो एंटिटी हमारे दूसरी फाइल में था तो हमको @इंजेक्टेबल रेपोजिटरी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंजेक्ट कर रहे हैं ना उस रेपो को, हमें अपने उसका नाम देना है, एंटिटी का नाम देना है एंड एक वेरिएबल बनाना है यूज़र रेपो, जिससे हम सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमारी टाइपस्क्रिप्ट की है .find1 .create वो सबको एक्सेस कर सके, जिसका टाइप होगा रेपोजिटरी और यूज़र डेटा टाइप का, ठीक है। वंस हमने ये बना लिया देन हमको ये DTO को भी इधर लेना पड़ेगा, क्योंकि DTO भी हमारे एक दूसरी फाइल में। अगर मैं DTO को, ये जो क्रिएट यूज़र DTO है, इसको मैं अगर सर्विस के अंदर ही बना लेता ना तो हमको ये वाली लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट। देन मैंने क्या किया, क्रिएट यूज़र डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया जो कि हमारे DTO लेगा। ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा आ रहा है कंट्रोलर से, ये हमारा आ रहा है कंट्रोलर से, जो हमने कंट्रोलर में पास किया ना, दिस डॉट और सर्विस डॉट, ये भी क्योंकि इस डेटा टाइप का ही है तो ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है हमारा, एंड यूज़र सर्विस, ओके।
देन मैंने क्या किया, एक सेव डेटा नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने यूज़र रेपोजिटरी डॉट क्रिएट हमारा टाइप ORM का फंक्शन है, जिससे हमने इसको क्या बोलते हैं, हमारे डी टी ओ की हेल्प से क्रिएट किया टेबल। देन उसको मैंने सेव कर लिया, देन यहाँ से रिटर्न कर दिया। वंस ये रिटर्न हुआ, मैं कंट्रोलर में गया, कंट्रोलर में मैंने एक फ़ंक्शन बनाया जो कि एक पोस्ट फंक्शन होगा, जो कि स्लैश क्रिएट नाम के एंड पॉइंट पर काम करेगा। एक सेकेंड, स्लैश क्रिएट नाम के एंड पॉइंट पर काम करेगा। एंड एक इसिंग फंक्शन बनाएंगे क्रिएट डेटा, जो कि @body क्यों यूज़ करते हैं, @body इज़ यूज टू टेक डेटा फ्रॉम पोस्टमैन, क्योंकि देखो हम पोस्टमैन में अपने अपने हम बॉडी में डाल रहे हैं ना, तो इसलिए हम @body यूज़ करते हैं। ये सारा डेटा हमारा बॉडी की वजह से जा रहा है। तो @body से हमने डेटा लिया, जो कि हमारा टाइप होगा क्रिएट यूज़र डेटा टाइप का, जो कि मैंने, अच्छा अगर मैं इधर अवेट नहीं लगाता, क्योंकि हमारा इसिंग फंक्शन है ना, तो इधर आता इशू। क्या इशू आता, ये हम वेट, इसको अगर हम सेव ही नहीं होता वो उधर, तो एक इशू आता। तो अवेट हमें लगाना है, क्योंकि हमारा एसिंक है डेटा। वैसे तो अवेट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, इधर मैंने अवेट लगाया हुआ है, बट क्योंकि हमारे एसिंग फंक्शन है, तो इट्स गुड टू यहाँ पे भी हम अवेट लगा लें, ठीक है। सो इसने क्या किया, ऑथ सर्विस को कॉल किया, इस फंक्शन को कॉल किया, जो कि हमारे डेटा को क्रिएट कर दे रहा है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप। सो हमने क्या किया है, हमने आज डमी डेटा अपने DB में स्टोर कर लिया है विद द हेल्प ऑफ राउट्स, ठीक है। एंड इसके अलावा हमने DB को कनेक्ट कर लिया है। एंड या आज का हमारा जो एजेंडा था यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रॉपरली ले जाएंगे, प्रॉपरली यूज़र मॉड्यूल के अंदर इस सारे चीज़ को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारा जितना भी यूज़र का डेटा है वो यूज़र मॉड्यूल में जाना चाहिए। देन उस यूज़र मॉड्यूल से हम एक्सेस करेंगे ऑथ मॉड्यूल के अंदर। ऑथ मॉड्यूल में हम देन पूरा ऑथेंटिकेशन का लॉजिक लिखेंगे GWT की हेल्प से। एंड या बहुत मज़ा आएगा। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगा हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।